शुक्र जपाए मौजों की रवानी फूलों की महकमे बुलबुल तवारे रेशम तवारे कुत्तों की बेटी कुत्तों की बेटी कुत्तों की पिंकी पंजाब की बेटी बतूत की बेटी बालोच की बेटी सिंधी की बेटी माजिद की बेटी कश्मीर की बेटी गिलगित की बेटी पूरे कौम की बेटी इज्जत हमारी हम सबकी ज़बान पर इंसाफ करेगी अबराज करेगी बिलावल की अम्मा तुम सबकी बहना बख्तावर की अम्मा तुम सबकी बहना आसिफा की अम्मा तुम सबकी बहना इन सबकी बहना इन सबकी बहना नारे हम दोस्त अपने सीटों पर बैठ जाएं। बराए मेहरबानी स्टेज से भी लोग पीछे हो जाएं ताकि तमाम दोस्त बैठ जाएं। स्टेज से दोस्तों को गुजारिश है कि पीछे हो जाएं और बैठ जाएं। पीछे हो जाए हमारे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के प्रेसिडेंट जनाब लियाकत अली आस्कानी साहब जो कि मुंतखब रुकन भी हैं सूबाई हल्का 112 से, हमारे कराची डिवीजन के नायब सदर मानुल्लाह महसूद साहब जो आपके दरमियान थे, एक जरूरी काम की वजह से रुखसत थी उन्हें। हमारे उम्मीदवार और जो शख्स अपने आप को फातेह कहता था उसको भगाने वाले जनाब कादर मंदू खैल साहब, मेरा छोटा भाई इस हल्के का जनरल सेक्रेटरी सिटी एरिया का आसिफ मूसा, हाजी करीम जद्दोजहद का देरीना साथी भुट्टो का जियाला, जलील महसूद साहब भी स्टेज पर मौजूद, सलाम आफरीदी साहब भी हाजिर, आज इस काफले में नए शामिल होने वाले दोस्तों जीशान तनोली साहब, इब्राहिम भाई साहब, अदनान साहब, एहसान साहब, दानिश साहब, नसीर तनोली साहब, यासिर तनोली साहब, सोहेल तनोली साहब, महमूद अफगान, शकील भाई और दीगर तमाम सैकड़ों पिंडाल में मौजूद मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बीबी शहीद के अदना गुलाम का आपको सलाम कबूल हो। ये शमूलियत आम तौर पर हर जगह देखने में आती है और हर रोज अखबार में कहीं ना कोई शामिल हो रहा हो, और मैं थोड़ा सा इससे अलग सोचता हूं। किसी पार्टी में शमूलियत का मकसद सिर्फ कोई जलसा, कोई तकरीर, कोई ऐलान हरगिज नहीं, ये अहद वफा होता है, और खासकर उस पार्टी में शमूलियत कि जिसमें सबसे पहले तरजीह शहादत को दी जाती है।
और ये शहादत कोई वर्कर से शुरू नहीं होती, ये दुनिया की वाहिद पार्टी है जिसमें शहादत क़यादत से शुरू होती है। ये दुनिया की वाहिद पार्टी है। लोग वर्करों को मरवाते हैं। हाँ, हमारे दोस्तों ने भी शहादतें दी, लेकिन हमारी क़यादतों ने जान हथेली पे रखी। कोई अनजाने में अपनी जान से हाथ धो बैठे तो किसी न किसी तरह शहादत के जुमरे में आ जाता है। वो जिसको पता हो कि इनकी जद्दोजहद के लिए, इस गरीब आवाम की आवाज उठाने के लिए, इस निजाम में तब्दीली के लिए, इस जब्र को खत्म करने के लिए, इस जुल्म को खत्म करने के लिए मुझे जान देनी पड़ेगी, और वो जान दे दे तो असल में यही शहादत है, वरना मैं किसी शहादत को नहीं मानता। और मेरी बहन ने हमें दुबई बुलाकर कहा कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी तो जबर खत्म नहीं होगा। हम में से कई लोग थे जिन्होंने कहा बीबी आपकी जान को खतरा है। उस बीबी ने कहा मुझे पता है। किसी ने कहा बीबी आपकी जान ले ली जाएगी। बीबी ने कहा मेरे लोगों को जमहूरियत मिल जाएगी। उन्होंने कहा बीबी आपके बच्चे छोटे हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान का हर शख्स मेरा बच्चा है। और वो अपना सर हथेली पे रख के आई और इस मुल्क में निजाम की तब्दीली के लिए, जमहूरियत के लिए, आपके हुकूक के लिए अपनी जान दे दी। खुदा की कसम अगर कोई ऐसी मिसाल किसी और अफलातून के पास हो तो मेरे सामने पेश करे। मैं तो एक सियासी कारकुन हूं, जो देखा है, जो मेरे सामने हुआ है वही बता रहा हूं, और उसके सिवा कुछ भी नहीं। तो इसलिए शमूलियत की अहमियत बताना चाहता हूं, वो भी पीपल्स पार्टी। एक कांटों की सेज है मेरे भाई, ये कांटों की सेज है। आज 52 साल मेरी उम्र है, 35 साल से मैं पीपल्स पार्टी का कारकुन हूं, और मुझे फख्र है कि जब भी इस मुल्क से जमहूरियत गई तो उसी के दूसरे दिन में जेल गया। जब भी जमहूरियत पे लाठी पड़ी तो पीठ मेरी भी हाजिर थी। जब भी जमहूरियत को कैद किया गया तो सलाखों के पीछे मैं भी पाया गया। हर जमहूरी जद्दोजहद में MRD से लेके मुशर्रफ तक और इमरान, तुम तो हो ही कठपुतली। तुम्हारा क्या, तुम्हारी औकात क्या, तुम पिद्दी का शोरवा क्या, तुम्हारी औकात तो कुछ नहीं। हमने बड़े बड़े जाबिर देखे हैं, नाऊज बिल्ला अपने आप को नाऊज बिल्ला खुदा समझते थे। और तुम तो पागल हो, तुम तो सुबह कुछ बात करते हो, रात को तुम्हें पता ही नहीं होता तुमने क्या बात की थी, और रात वाली बात सुबह तुम्हें नहीं पता होती। वो पागलों का सियासत में क्या ताल्लुक। मैं तो उसके मुंह पे असेंबली में कहता हूं, जो बोले जर्मनी जापान साथ है, वो इंसान है। अभी बोलता है 10 अरब दरख्त, ये इंसान है। हमने पूरा KPK का रकबा नापा गूगल से, तो 10 अरब दरख्त जो है वो पहाड़ भी मिला लो, नदियां भी मिला लो, नहरें भी मिला लो, घर भी मिला लो, फिर भी 1 एकड़ पे 48 दरख्त लगते हैं। पूरे KPK में इतना रकबा ही नहीं कि जिसमें 10 अरब दरख्त लग सके। हर आदमी के सर में भी एक दरख्त लगाओ तो भी नहीं पूरा होता। ये ब्रेन बोलता है। अब आप बताओ कि हम इसको क्या करें। इसका हर इलाज करके देख लिया है, और मुझे तो देखता है फिर मुस्कुराता भी और भाग जाता है। इसको पता है कि मैंने इसके साथ वो करनी है जो अली ने काफर के साथ नहीं किया था। बाकायदा मैंने जब इसके लिए बोला खुदा के वास्ते बगैर चंदे का कोई तो काम करो, तो उसके जो मैंने इसके चंदे वाली बात की तो दूसरे दिन असेंबली में आया
बोला मुझे फख्र है, मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा फंड रेजर हूं। अरे हम बोला इसी को तो चंदाखोर बोलते हैं उर्दू में भाई, ये फंड रेजर इंग्लिश में हो गया। इसी को तो जो लोगों के पैसे लेते, फितरा ज़कात, ये बत्ताखोर चंदाखोर, यही तो होता है, इंग्लिश में निकाल लिया, बोलते हैं फंड रेजर। और ये आप जो बोल रहे हैं कि ये फलां नहीं आया यहाँ पे वापस, इनमें से कौन कब गया वापस? ये रीत वहां से चली है, आज तक वजीर आजम अपने हल्के में नहीं गया है, ये पता है आपको? वो अपने हल्के में नहीं गया तो उसके वजीर और एमएलए कहां से आएंगे? और जो खुदा की कसम इज्जतदार लोग हैं जो पीछे बेंचों में कौमी असेंबली में बैठते हैं, वो हमें कानों में आके कहते हैं कि यार कहां फंस गए। बोला वहां जाते हैं तो डंडा, और अगर आगे जाते हैं तो बेइज्जती, तो टांग और पड़ांग वाला आपने मिसाल तो सुना हो, आगे कुआं पीछे खाई। ये पीछे की हुकूमत जो आई अभी गिलानी साहब का इलेक्शन, जिसका भी उन्होंने बताया कि वहां में पोलिंग एजेंट, इसने इतना पैसा चल गया, ये हो गया, करोड़ों में खरीद दिया। 4-5 वोट तो मेरे बोलने पे लोगों ने दे दिए जो इज्जतदार थे, बेजार बेचारे पीछे बैठे हुए थे ईमान से। बोला यार इसको तो देना ही है भाई। बोला कहाँ ये शेख जो तुम लोगों के पास भी था, ये तो नौकरी करता है हर जगह पे। वो मैंने पहले कहा था टीवी पे, तुम देख लेना ये इस्तीफा देगा, इसने परसों इस्तीफा दिया और इसको नहीं रखा, ये भाग जाएगा। ये IMF का मुलाजिम और वजीर आजम गिलानी का मुकाबला, ये कहाँ से बात बनती थी? ये बोलता था नहीं, इनको इतना डराया हुआ मैंने अपने MNAs को, ये हर हाल में वोट देंगे, और मुंह काला हुआ इसका। बाद में इसको होश आया, फिर इसने अपने सारे हवारी जमा किए और बोला यूं करो यूं करो, फिर भी कुछ नहीं बना। और आपको बता दूं, हमारे 7 के 7 वोट जायज हैं। दुनिया की हर अदालत में, हर कानून में, हर इलेक्शन कमीशन में वो 7 वोट जायज हैं। और गिलानी साहब 1 वोट से बर्तरी पर है और सेनेट चेयरमैन वही है। असल ये दुनिया की कोई भी अदालत इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वोट उसी खाने में लगा हुआ, दूसरा खाना सामने था ही नहीं। और इलेक्शन कमीशन की वाज़ेह हिदायत थी कि आपको उम्मीदवार के खाने में मोहर लगानी है। ये कहीं नहीं लिखा था कि उम्मीदवार के नाम पे वोट लग गया तो रिजेक्ट हो जाएगा, ये नहीं लिखा था। लिहाजा ये इलेक्शन भी आप जीते हुए हैं। अब आते हैं अपने इलाके की तरफ। ये नया नहीं है मेरे लिए इलाका, आप यहाँ के लोग मुख्तलिफ डेलीगेशंस की सूरत में मुझसे मिले, और हकीकत है वो भाई मरीख पे और चांद पे आबादी नहीं हो सकती, जहाँ पानी ना हो तो यहाँ कैसे हो जाएगी यार, यहाँ कैसे लोग सुख से रहेंगे। मैं कोई दूसरी बात नहीं करना चाहता, मैं आपके राइट हैंड पे इत्तेहाद टाउन है और लेफ्ट हैंड पे बल्दिया है, इन दोनों की मिसाल दूंगा। वोट आपने जिंदगी में किसी को दिए हो, किसी को देते रहो, किसी पार्टी में शामिल रहो, लेकिन अगर इत्तेहाद टाउन में पानी है और बल्दिया की लाइन का जो जिक्र मंदुखेल साहब ने किया, तो वो दोनों पीपल्स पार्टी की वजह से है। बल्दिया ने कभी भी पूरी तरह पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया, आप खुद भी गवाह उस चीज। और मसला क्या है पता है, हमें करनी होती है अवाम की खिदमत, ये हमारी पार्टी का मंशूर है। मंशूर पूछ रहे थे, हमें नहीं वास्ता होता कि तुम्हारा नजरिया क्या है, तुम्हारा इवन मजहब क्या है, तुम्हारी सोच क्या है, तुम्हारी फिक्र क्या है। तुम इंसान हो, तुम्हें तुम्हारे हुकूक मिलने चाहिए, ये है पीपल्स पार्टी का नजरिया। हाँ, वोट कौन देता है? जो बाज़मीर होता है।
जो खुद ये फैसला अपने ज़मीर में करता है कि नहीं, अब इसका हम पर हक बनता है, लिहाजा हमें वोट देना चाहिए, इसी को देना चाहिए। वोट देना ना सिर्फ दिलवाना भी चाहिए, वरना मैंने ऐसे ऐसे बेज़मीर देखे कि 99 काम कर दो, 100वां काम नहीं हो, बोला बस मैं नाराज हूं, जा रहा हूं। ऐसे भी लोग, जो काम आपने बताए वो आप ना भी बताओ, आपका जिला केमाड़ी बनना आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है। ये आपने कभी सोचा है कि आप अब अलग जिले में रहते हैं, इस जिले का बजट अलग, फंड अलग, तरक्याती स्कीमें अलग, डिप्टी कमिश्नर अलग, एसएसपी अलग, डीएचओ अलग, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अलग। तो ये है पीपल्स पार्टी का कारनामा। और आपके इस इतने बड़े फायदे को कोर्ट में चैलेंज किसने किया? वो जो मदारी है, क्या नाम है ना, डॉक्टर है ना, आमिल, पता नहीं इस तरह वो अदाकार की तरह जो है, कभी एमक्यू में होता है, कभी क्या कर लेता है। ये कोर्ट गया है, वो भाई तेरा क्या है इधर, तुम्हारा है क्या? ये कोर्ट गया इसको चैलेंज करने। मैंने आपके साथ का एमएनए से कहा, मैंने कहा तुमको पता ही है? बोले क्या हुआ? मैंने कहा तुम उस जिले में आते हो, ये तो आता ही नहीं है। इसने वहां जाके चैलेंज किया, तुम्हारे अवाम का फायदा कर रहे हैं, तुम वहां से जीते हुए हो, कुछ अकल करो। बोला अच्छा, मुझे पता ही नहीं। एक तो इनको पता ही किसी चीज का नहीं होता। जब इसका वजीर आजम बोलता है कि मुझे हर खबर टीवी या बीवी से मिलती है, तो इनसे क्या गिला करें? अब ये बोलते हैं हर काम आप सुनो, बोला पिछड़ी हुकूमत, ये हो गया, बोला पिछड़ी हुकूमत। इनके क्यों आया इसने, बोला तुमको बेटा हुआ, बोला पिछड़ी हुकूमत। ये अभी हर काम की हम पे डाल रहे हैं पिछड़ी हुकूमत। घर पे औलाद भी हमारे पिछड़ी हुकूमत की वजह से। अरे भाई क्या कर रहे हो, सोचो तो सही। ये आदमी क्या क्या कहता था, मैं दोहराना नहीं चाहता, वक्त आया होगा। ये स्टेज पे जब खड़ा होता था और दिमाग की दही करता था, 2 दिन में तो ये पाकिस्तान का कर्जा उतार रहा है। और आज कर्जा इतना हो गया कि अल्लाह करे ये उतर जाए, रब्बुल इज्जत की जात करे कि उतर जाए, वरना जिस फिगर पे ये हमें ले गया है अब वो नामुमकिन है। आपने रिश्ता जोड़ा है, ताल्लुक रखा है। और जब अब दोस्तों ने कहा ना कि एक वजीर का नाम लिया, वो चुप हो गया बेचारा, वो समझ गया बात। वो बात बड़े तरीके से करता है और बात कम करता है, मेरी तरफ ज्यादा देखता है। और मेरे को हंसी आ रही होती है, वो आप फोटो देखते होंगे। तो जो आदमी पूरी तरह बात भी अब ना कर सके और यूं यूं देखता रहे डर डर के, उस बेचारे का क्या करना। जब बोला तो फिर पूछ भी लगा देंगे, ऐसी बात नहीं है। जब बोला तो लगा देंगे, इसमें क्या मसला है, तैयार पड़े हुए हैं अपने पास। आपने रिश्ता जोड़ लिया है, ये काम हमारे जिम्मे, हमने तो वैसे भी कर लिया। जबरदस्त, ये काम हमारे जिम्मे। आपने रिश्ता जोड़ दिया है तो कुछ बातें कह के मैं इजाजत लूंगा कि देखो, पहले भी कहा था ये कांटों की सेज है, और पीपल्स पार्टी की सियासत तो है ही कांटों की सेज, क्योंकि हम अल्लाह के अलावा हर बात पर हर एक से लड़ जाते हैं, चाहे कितना बड़ा अय्यूब खान जाबिर हो, चाहे कितना बड़ा ज़ियाउल जाबिर हो, चाहे कितना बड़ा शरफ जाबिर हो, कोई भी जाबिर हो, कोई भी जालिम हो, हमारा सर फांसी के लिए हाजिर, हमारी गर्दन तलवार के लिए हाजिर, हमारी पीठ घोड़ों के लिए हाजिर, हमारा जिस्म सलाखों के पीछे हटने के लिए हाजिर। हम अवाम के हुकूक से पीछे नहीं हटते। तो आप भी इस काफिले में शामिल हो, ये काफिला हुसैनी है, हमारे साथ आगे बढ़ोगे, बढ़ोगे, लड़ोगे, लड़ोगे, मरोगे, मरोगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये अजीम काफिला आगे बढ़ाओगे, बीबी के बच्चे को मजबूत करोगे, बिलावल को वजीर आजम बनाओगे, और नारा